माँ पार्वती ने गौ माता को क्यों दिया श्राप? तीज का व्रत था। माँ पार्वती ने तीज का व्रत रखा था, लेकिन माँ पार्वती के व्रत खोलने का समय हुआ। तब भगवान शिव को उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक करने का मन हुआ और माँ पार्वती को चिढ़ाने के लिए कहीं छुप कर बैठ गई। अब माँ पार्वती के व्रत खोलने का समय हुआ था, इसलिए वह भगवान शिव को ढूंढ रही थी। उन्होंने भगवान शिव को हर जगह हर दिशा में ढूंढा, गुफा, पहाड़, जंगल, लेकिन माँ पार्वती को भगवान शिव जी कहीं नहीं मिले। अंत में थक हार कर माँ पार्वती एक खाली मैदान में बैठ गई और शिव जी के आने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन शिव जी नहीं आए। माँ पार्वती ने सोचा कि नाथ तो संग्रह सृष्टि के नाथ है, उन्हें तो सब पता होता है कहाँ क्या हो रहा है, और मुझे भी पूजा करते हुए अवश्य देख लेंगे और अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। यही सोचकर माँ पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। जैसा माँ पार्वती ने सोचा था, वहीं सब भगवान शिव जी सब कुछ अदृश्य होकर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही माँ पार्वती की पूजा संपन्न हुई, शिव जी प्रकट हुए। माँ पार्वती को चिढ़ाते हुए बोले, देवी, आपने तो अकेले ही पूजा कर ली, मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं की, ऐसा क्यों? तब माँ पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपका इंतजार किया था, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और रात होने लगी थी, इसलिए मैंने शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली और अपना व्रत पूरा किया। ये सुनकर शिव जी ने फिर हंसी मजाक करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? इस बात का आपके पास कोई साक्षात गवाह है? तब माँ पार्वती ने थोड़ी दूर पर एक गाय को खड़े हुए देखा। तब माँ पार्वती ने कहा, मेरी पूजा की साक्षात गवाह ये गाय है, आप इन्हीं गौ माता से पूछ लीजिए। लेकिन वह गौ माता जानती थी शिव जी पार्वती के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। शिव जी ने गौ माता से माँ पार्वती की पूजा के बारे में पूछा, तो गौ माता ने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। शिव जी ने हंसते हुए माँ पार्वती से कहा कि हम तो आपके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, मैं सब सच जानता हूँ। लेकिन माँ पार्वती ने अपने पति के सामने झूठा कहलाने का कलंक सहन नहीं कर पाई। उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह तुमने आज झूठ बोला है, उसी तरह तुम हमेशा झूठन ही खाओगी। अच्छे से अच्छा भोजन ही क्यों न मिले तुम्हें, तुम हमेशा झूठन के पीछे ही भागोगी। यह सब सुनकर गौ माता बहुत दुखी हुई। तभी शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि गौ माता ने मेरे कहने पर ही आपसे झूठ बोला है, इनका कोई दोष नहीं है। यह सब सुनकर माँ पार्वती को अपने दिए हुए श्राप पर बहुत पछतावा हुआ और माँ पार्वती ने गौ माता को यह आशीर्वाद दिया, यह दिव्य जन्मा है और इनके सभी गुण जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनका श्राप अब टल नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।